बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं, कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं। यही आस करूं दिन रात करूं, कैसे दर्शन तेरा पाऊं, कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं। यही आस करूं दिन रात करूं, कैसे दर्शन तेरा पाऊं, कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं। जिस दिल में पिया तेरी बैठक हो, दिल की सुखकारी है। जिस दिल में पिया तेरी बैठक हो, वो दिल कितना सुखकारी है। तेरी बढ़ती चढ़ती में हर का वो ही दिल तो अधिकारी है। तेरी बढ़ती चढ़ती में हर का वो ही दिल अधिकारी है। नैनों मेरे आन बसो, तेरी प्रीत में रंग जाऊं, कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं। यही आस करूं दिन रात करूं, कैसे दर्श तेरा पाऊं, कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं। मेरा तन मन तुझको अर्पण हो,
मेरा तन मन तुझको अर्पण हो, मेरे जीवन के तुम ही जीवन हो। हर धड़कन में हर सांस में बस इस प्रीत रीत का बंधन हो। हर धड़कन में हर सांस में इस प्रीत रीत का बंधन हो। आदम मेरी अब ये ही कहे, तेरे चरणों में रह जाऊं। कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे हो पाऊं, कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं। यही अर्ज में बारंबार करूं, कैसे तेरा दीदार करूं। यही अर्ज में बारंबार करूं, कैसे तेरा दीदार करूं। मेरी आत्म और पर आत्म का कैसे इश्क भरा सिंगार करूं। मेरी आत्म और पर आत्म का कैसे इश्क भरा सिंगार करूं। हर दिल तेरी चितवन की मस्ती में खो जाऊं। कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं, कैसे तेरे गुण गाऊं, कैसे तुझको पाऊं। निपट नरम रंगना, कदम तले अति कोमल, निपट नरम रंगना। छोड़े नानूर जमा, फिर चले
हके से सोनामो मिन जिन ना पिया सोनामो मिन जिन ना पिया हके सुराही पारस फिर चरण को निरखिए रूह को लागे रखे हके कदम हृदय आए हके कदम हृदय आए अब खुल गए अंतर पटे फिर चरण को निरखिए रूह को लागे रखे मीठे रसीले रंग भरे जाकोए चरण में हर करत अति मीठे रसीले रंग भरे जाकोए चरण सुख सोई जाने रूह अरस की सुख सोई जाने रूह अरस की जिन दिल दो पाँव धरत फिर चरण को निरखिए रूह को लागे रखे
रखे हटे कदम फिरने आए हटे कदम फिरने आए तब खुल गए अंतर पटे फिर चरण को निरखे रूह को ही लागे रटे रूह को ही लागे रटे रूह को ही लागे रटे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहे हुक्म नूर जमाल का मोहे प्यारी अति मोमिन प्रणर सुंदर साह जी, ऐसा मरातबा धाम धनी ने रूहों को बख्शा है। और हमारे सतगुरु साहब श्री सरकार साहब भी हमें बार बार यही सिखापन देते हैं कि जैसा मरातबा जैसा रुतबा धाम धनी ने हम रूहों को बख्शा है, उसी के अनुरूप हमारा समर्पण हो जाए तो फिर क्या कहना है सुंदर साह जी। अब आइए सुंदर साह जी, पूज्य सरकार साहब के 25वें प्रेरणा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। सुंदर साह जी, 15 नवंबर हमारे मेहरबान हादी का ब्रह्मलीन दिवस है। हर प्रकार से हमें अपने सतगुरु महाराज पर फिदा होना है, शुक्राना बजाना है। उसी क्रम में श्री मुखवानी की सेवा इस मंच पर अब शिरोधारी करने जा रहे हैं परम आदरणीय श्री अमृत भाई जी, और इस मंच पर धामधनी के पूजन का गौरव प्राप्त करेंगे फाजिलका से पधारे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, आप काफी समय बाद इस धर्मधरा पर पधारे हैं। आप भी सतगुरु महाराज के बहुत लाडले रहे हैं। आइए उनके प्रेरणा महोत्सव के अंतर्गत धामधनी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। श्री आनंद मंगल श्री चंदन पुष्प हो विदराजे, सुगंध सर्वे वारा बालाजी ने साजे। श्री पिया जी न पूजन इनवित कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासनाएं घर है मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान। अंगना तो कूट बेर कुर्बान, अंगना तो कूट बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। एकाग्रचित हो जाइए सुंदर साह जी, और हमारे जहन में हमारी आत्म में सतगुरु महाराज होनी चाहिए और सुरता बंगला साहब दरबार में पहुंचनी चाहिए। प्रारंभ होने जा रही है शिव कुमार चर्चा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री आनंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देव चंद्र जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, भल भल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी। तासो महामत प्रेम ले तोलती 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जान धाम में बैठिया, ये तो करही में जाग बैठिया, ये तो करही में जाग बैठिया। सूरत इश्क पैदा होने की परिक्रमा ग्रंथ। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। फरमाइश तुमको इश्क उपजावने आप अक्षर महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को यह ब्रह्मवाणी दिया। दामदनी किया प्राणनाथ जी ने 400 साल हुआ और आज हाजी हमारे सम्राट सदगुरु महाराज ने शायद 55 साल हुआ होगा, 50-55 साल से लिए वाणी दिया। कल रात की उनकी चर्चा में उनका क्या विरह था और तड़प थी। अगर सुंदर साथ जी इतनी आधा घंटे की चर्चा अगर कल की जिन्होंने सुनी होती तो उसको भी कलेजे पे घा लग जाता। क्यों? आज हम सब कहते हैं सुंदर साथ जी, मैं तो दम के साथ कहता हूं कि हमारे साधी सदगुरु सरकार कभी हमसे अलग है नहीं, जुदा है नहीं, दूर है नहीं। हम अवश्य कहते हैं कि हमारे हादी आज भी हमारे साथ है। बोलो श्री अगर हम सब कहते हैं कि सरकार साहब हमारे साथ है, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सुंदर सा जी कि क्या वो हमको देख नहीं सकते होंगे? अगर वो देख सकते हैं तो उनकी आत्मा क्या कैसे होगी? हमारे पूर्व वक्ता कुछ विजय भाई साहब ने भी इतना सुंदर प्रकरण जो लिया, मेरे धामधनी के बोले सब था कलेजे ना लगे, घाव ना लगे। रात की चर्चा हादी की सुनी, वो भी ये कह रहे थे सुंदर साथ जी हम क्यों कहते हैं कि राज्य हमसे दूर है, हमारे सदगुरु दूर है। ये प्रकरण क्या कहते हैं? प्रेम ले तोलती। सबसे पहले निजानंद संप्रदाय की मूल फिलोसॉफी में मूल शब्द ही प्रेम है। रास किताब में पहले ग्रंथ में एक शब्द आता है, प्रेम सेवा वाले प्रकट की भी व्रज तणी आवाज। कल चौपाई भी सुनी होगी भाई साहब के मुख से। प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में दुनिया के जीवों के पास, दुनिया के देवता के पास प्रेम ना था, ना है और ना कभी होगा। प्रेम हमारा शब्द है, इश्क हमारा शब्द है और दूसरी शब्द सेवा। और दोनों स्वरूपों ने, बाकी दुनिया माने या ना माने, दुनिया से हमारा क्या लेना देना। हमारे हादी शीर्षक सरकार साहब ने करके दिखाया। कल हमारी बहन अंजू ने जो प्रश्नोत्तरी बनाई
उनमें भी कितने सुंदर सुंदर प्रश्नों का जवाब था, जो पूरा इतिहास मेरे हादी का उस प्रश्नोत्तरी में आ गया। क्या एक भी शब्द हमारे कलेजे पे लगता है? कभी भी। आज व्हाट्सएप का इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है और ये फेसबुक चल रहे हैं, लाइव चल रहा है, और घर बैठे लोग क्या कहेंगे, अरे क्या करे, रतनपुरी में तो कोई है ही नहीं, संख्या थी नहीं, क्यों यहां नहीं दिखती, इसलिए लोग कहेंगे। संख्या है हमारे पास 300 से 400 संत आज हमारे आश्रम में है। हमारे पूज्य मंत्री महोदय को कहा भाई कि किसी को हम कहते बुरा भी लगता होगा। क्यों बुरा लगे भाई, हम यहां पिकनिक मनाने थोड़े आते हैं। हमने तो विजय भाई की बहुत चर्चा सुनी, हमने तो सरकार की बहुत चर्चा सुनी। क्या प्राणनाथ जी मूर्ख थे? उन्होंने रास ग्रंथ में दूसरे प्रकरण में ये चौपाई लिखी, ते माटे तमे सुन जो साथ, एक कहो अनुपम बात। ते माटे तमे सुन जो साथ, एक कहूं अनुपम बात, के चर्चा सुन जो दीन ने रात, आपने त्रुठा श्री प्राणनाथ जी के मेहर का पात्र बनना है तो आखिरी दो ही चीज हमारे हाथी ने दिए, एक वाणी चर्चा, वाणी चिंतन, मनन मंथन, और आखिरी चितवन और ध्यान। जब तक वाणी का मंथन या चिंतन याद नहीं होगा तब तक स्वरूप की पहचान कभी भी हो सकती नहीं है, कभी भी। और जब स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो ध्यान क्या लगेगा, चितवन क्या लगेगा, किस स्वरूप का ध्यान करोगे, किस शोभा और लीला का ध्यान करोगे। और एक ग्रंथ में ये वाणी में आपने चौपाई सुनी, तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाके बैठिया। मेरे प्यारे सुंदर साथी, कहे हुए मेरे हादी के वचनों को अभी भी फॉलो करो। अभी उनके कहे हुए वचनों पर अभी भी कुछ देर नहीं है, अभी भी कुछ चलना सीख लो तो बहुत बड़ी कृपा करो। और धनी ने वाणी में एक एक शब्द में, एक एक प्रकरणों में, एक एक चौपाई में क्या कहा है, तुमको इष्ट उपजावने करो सो अब उपाय। ये जवाब कल की रात की चर्चा में था कि इस रतनपुरी की पावन पूर्ण धरती पर पूरे स्वरूप साहब का चर्चा हुई हो तो पूरे ब्रह्मांड में इस रतनपुरी में, कल सबने सुनी होगी। यही तो है, जैसे राज्य ने ये चौपाई लिखी, तुमको इसको उपजावने करो सो अब उपाय, तो क्या हमारे हादी ने कोई कमी रखी है? वाणी का मनन मंथन हुआ, सबसे पहली वाणी का टीका हुई तो रतनपुरी में, सबसे पहले वितक की टीका हुई रतनपुरी में, सबसे पहले परमधाम के पट बने हुए तो रतनपुरी में। किस लिए? रास में चौपाइए विविध पेरे समझाइया। लेकिन अगर 16 नंबर की चौपाई ये भी लिखी है कि तमे पेरे पेरे बोल तो दो, गला सूख जाएगा। तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तो है बुद्ध नावी, युगते करिए अंतिम श्वास तक हमारे हादी ने हमारे लिए उन्होंने जीवन बर्बाद क्या लिया। 25 साल गुजर गए, मैं तो नहीं मानता 25 दिन भी गुजरे। जहां मैं देखता हूं, जहां भी बुलाता हूं, जहां भी याद करता हूं, उन्होंने वचन दिया है मैं सदा तुम्हारे साथ था, साथ हूं और साथ ही रहूंगा। आज हमारे साथ है, डॉग करने से नहीं। एक चौपाई राज्य ने लिखी कि तुमको इसको उपजावने करो सो अब उपाय, पूर चलाओ प्रेम को जो यहीं में छाक छकाए। जो प्रेम शब्द त्रिगुण के पास सुखव्यास कहे भागवत में,
प्रेम ना त्रिगुण पास प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में। क्या ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है? हमारे अंदर प्रेम जैसी कोई चीज नहीं। और ये आगे दो चौपाई आएगी कि क्यों हमको राज्य की अनुभूति नहीं होती है, एहसास नहीं होता है, महसूस नहीं होता है? क्योंकि हमारी मालकियों में हड़ाहड़ कीचड़ भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, वैर और झेर भरा हुआ है। राज्य का एक शब्द भी, कितना भी गला फाड़ दो, एक शब्द भी अंदर, एक बूंद भी नहीं जाएगी। कैसे राज्य मिलेंगे? और राज्य ने तो कहा मैं तुम्हारे बिना जा ही नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं रह ना सको रूह भी नहीं, मेरी आत्मा जहां है वहां नहीं। वो दुनिया के भगवान नहीं है। आया, बोल बेटा, एक मेरा प्राणनाथ है, वो आत्मा को छोड़ के जा सकता नहीं। कहते हैं इष्ट जिन विदा उपजे, जिस प्रकार हो को, किसी को कीर्तन से, किसी को भजन से, किसी को चर्चा से, किसी को चितवन से, ध्यान से अगर राज्य की पहचान हो जाए, विविध पहले राज्य ने पूरा खजाना सब विध बताना सहित राज्य दे दिया है। जो भावे सो लीजिए। जिन इसका जिन विद उपजे मैं सोई देवो जिनस। मैं वही रास्ता बताऊं कि आपको कैसे राज्य मिले, कैसे हाथी मिले, कैसे सदगुरु के चरण कमल मिले। सुंदर सा पत्थरों में, समाधियों में नहीं है, हादी सदा हमारे साथ है। उन्होंने वजूद से कहा ही नहीं था मुझे मिलो, उन्होंने तो एक कहा मेरी आत्म को पहचाना। जो प्राणनाथ जी ने कहा था जिन देखा मेरी वजूद को तो रहा बीच नस, जिन देखा मेरी आत्म को। इसलिए मेरे साथियों आज भी उन आत्म को देखो, उनके अंदर बैठे हुए उनके हादी बड़े महाराज जी को देखो, उनके प्रेम को देखो, उनके इश्क को देखो। तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लागो रस। क्यों बड़े महाराज जी उनके लोहे का घोड़ा कहता था? देखा तो नहीं है सुंदर सा जी उस जमाना, लेकिन सुना तो जरूर है कि मेरे सदगुरु के पांव में छाले पड़ जाते थे। रात को मेहंदी कूट करके उसके पांव में लगा जाती थी। 22 घंटा तक सेवा करते थे। हमको तो तैयार नाश्ता मिलता है, भोजन मिलता है, फिर टहलते 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 अपने टाइम से नाश्ता, अपने टाइम से भोजन, और चर्चा में भी अपने टाइम से आना। क्या लिया? कितने भंडारे करते रहो, कितने महोत्सव करते रहो, कितने सुरती समारोह मनाते रहो, सुंदरता जी कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक हमारी तीन चीज कौल, फेल और हाल, कहनी, रहनी और करनी हमारे अंदर नहीं आएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये पिया प्राणनाथ जी इस प्रकरण को समझा रहे, कहते हैं तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लागो रस। वो रंग शायद आपको चढ़ जाए, वो प्रेम, वो भाव, वो श्रद्धा मरते दम तक। ए सुख विसरे धनी के इन सुपन भौम में आए। जवाब भी दे दिया, इस माया में आकर उस अखंड सुख को हम भूल गए। कैसे? बिरहा गत जाने सोई जो मिलके बिछ जाए। जो परमधाम से आत्मा यहां आई है, अगर उनको परमधाम की याद आ जाए ना, तो पता चल जाए कि मैं परमधाम के राज्य के बिना कैसे रह सकता। पल मात्र के लिए सुंदरता थी। कभी मैं गुजरात का प्रसंग भी करता हूं कि परमधाम में राज्य कितने हैं, तो सब बोलते एक है। मैंने बोला एक नहीं, 12,000 है। क्यों? जहां रूह है वहां राज्य है। मैं चाहती हूं कि मैं बट पीपल की चौकी में जाऊं, ये चाहती है मैं फुलबाग में जाऊं, ये चाहती है मैं पुखराज में जाऊं। तो क्या अकेली जाती है? कभी नहीं। सुंदर सा जहां रूह वहां राज्य। और ये एंड की लीला आज भी यहां पर है। 12,000 के साथ राज्य 12,000 बन के
और ये लीला हमने ब्रज में भी की और रास में भी की और गाए भी चौपाई कि क्षीण मात्र जो अलगा थी गे। रास में चौपाई आती है कि क्षीण मात्र जो अलगा थी है तो बिछुड़ो क्षीणना हमारे वियोग हम सहन नहीं कर सकते हैं सुंदरता जी। अगर सच्चे हाजी के चरणों में हम आए थे तो उनका वियोग आज हम कैसे सहन सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। ए सुख विसरे घनी के इन सुपन भूम में आए सो फेर फेर याद लेत हो तुम गए विसराए। हम तो आए माया में, आते भूल गए, आते भूल गए तो किसने दिलाया। तालू पकड़ पकड़ करके एक शराब किसने पिलाई। वाणी में चौपाई भी आती है और हादी कभी मंच पर बैठ करके प्रैक्टिकल भी बना देते हैं कि कैसे तालू पकड़ करके आपको नहीं चर्चा सुननी है, नहीं वाणी सुनती है, जबरदस्ती से भी आपको सुना देते हैं, हम सुनते हैं। कभी ये भी जमाना, ये नए जनरेशन को क्या पता, कभी ये जमाना था, कभी अपनी गहरी चर्चा करते थे रात को 12 बजे दोबारा मंच लगता था और इसलिए कहते रहे अब आशिक होंगे ने कोई आके मंच पे 12 बजे रात को बैठेंगे और गैर निंदा में सोने वाले क्या लेंगे, खाक लेंगे। ऐसी चीज उन्होंने दी है। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों का स्नेह। परमधाम की ब्याह क्या राज्य आगे राज्य क्या हुए, परमधाम में कैसे राज्य के साथ रहते थे, परमधाम में हम सखियों के साथ कैसे रहते थे, और अंतिम लीला में तो प्रैक्टिकल बैठा है। सो सब इश्क हक का पल पल में हर करत इशारा तेरी रहमत का, इशारा तेरी रहमत का, मेरी सरकार ना होता, इशारा तेरी रहमत का, इशारा तेरी रहमत का, मेरी सरकार ना होता, के उजड़े दिल के गुलशन में, के उजड़े दिल के गुलशन में, गुलो गुलजार ना होता, के उजड़े दिल के गुलशन में, के उजड़े दिल के गुलशन में, गुलो गुलजार ना होता, इशारा तेरी रहमत का, मेरी सरकार ना होता। गिरे फर्श से इस फर्श पर बन के हम मोती, गिरे थे अर्श से इस फर्श पर बन के हम
गिरे थे अर्श से इस फर्श पर बन के हम मोती गिरे अर्श से इस फर्श पर बन के हम मोती न चुनते चुनते हंस बन करके जो तेरा प्यार ना होता न चुनते हंस बन करके जो तेरा प्यार ना होता इशारा तेरी रहमत का इशारा
छिपाए रखना जब तक न मैं बुलाऊं जब तक न मैं आए रखना छिपाए रखना जब तक न मैं बुलाऊं जब तक न मैं बुलाऊं ईमान कायम रखना ईमान कायम रखना
पिया मैं तेरी हुई याद जब तेरी आती है तो दिल मचलता है पिया मैं तेरी हुई 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 पिया मैं तेरी हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर सा जी सदगुरु महाराज के श्री चरणों में एक से बढ़कर एक मार्मिक भाव रूपी भावनाएं पेश करने के बाद अब एक बार पुनः श्री मुखवाणी चर्चा के माध्यम से आत्मबल प्राप्त कीजिए सुंदर सा जी। और इस मंच पर श्री मुखवाणी चर्चा की ये सेवा निभाने जा रही हैं परम आदरणीय श्रीमती नमिता भगत जी। इस मंच पर धामधनी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगी श्रीमती बीना मित्तल जी, दिल्ली से पधारे सुंदर सा। अभी भी बहुत से सुंदर सा शायद इधर उधर चले गए हैं सुंदर सा जी। आपसे प्रार्थना है पुनः एक बार मंच कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए। श्री मुखवाणी चर्चा का सौभाग्य मिलने जा रहा है सुंदर सा जी, और इससे बड़ी कोई नियामत नहीं है सुंदर सा जी। इस जागनी के ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। सभी बालक सुंदर सा श्री मुखवाणी चर्चा का श्रवण करने के लिए कृपया करके तुरंत मंच कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए। अब आइए सुंदर सा जी धामधनी का पूजन करना। श्री चंदन पुष्प बहुविध राज संग सर्वे मारा वाला जी ने साज। श्री पिया जी ना पूजन अन्वित कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासनाएं घर मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर, नहीं कोई सुख समान अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोलिए श्री जी साहिब जी की जय। सभी वाला सुंदर सा मंच कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए। प्रारंभ होने जा रही है श्री प्राणनाथ जी की श्री मुखवाणी चर्चा। परम आदरणीय नमिता बहन जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी, आज हमारे हादी सद्गुरु साहिब का स्मृति दिवस, प्रेरणा दिवस है। इसीलिए उनके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए, उनके दिल से होते हुए, उन्हीं की नजर के माध्यम से आज राजी महाराज ने जो चौपाई दी है बताने के लिए सब सुंदर साथ को, वो चौपाई चितवनी से ही संबंधित है। कि जो सुंदर साथ कहते हैं कि हम बैठ नहीं सकते, हमारे घुटने दर्द होते हैं, हमें नींद आ जाती है, तो इस चौपाई के माध्यम से राजी महाराज ने ये बताया है, जो कि हमारे हादी का लक्ष्य भी यही था कि हम सब सुंदर साथ इस वाणी के माध्यम से जहां पे भी ये वाणी के शब्द पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, वहां आपकी सुरता भी पहुंचेगी और आप जो लज्जत लोग चितवनी में करके लेते हैं, आपको इस वाणी से भी लज्जत मिलेगी, वैसे ही लज्जत मिलेगी और वैसे ही मूल मिलावे के दर्शन होंगे। जैसे मैं और आप अभी आमने सामने बैठे हैं, ऐसे ही इस वाणी में इतना बल है। ऐसे नहीं हमारे सद्गुरु ने अपनी जान तक गंवा दी, किस लिए कि हम सब सुंदर साथ वाणी को पढ़े, उसका मंथन करें, उसका चिंतन करें। अब आज सुंदर साथ की मैं उससे एक और आगे का स्टेप लेके आई हूँ। मंथन हम सब सुंदर साथ में सरकार ने हमको करना सिखाया ही था,
उसके बाद हमने चिंतन करना है उसका, और उसके बाद अब इस चौपाई के माध्यम से जो ये चौपाई कह रही है हमें, वो कह रही है कि आपने जिसको भी आपने पाना है उसको देखो। तो अब हम एक आगे का स्टेप ले रहे हैं देखने का, और चितवनी में भी हमें राजी को देखना ही होता है, उनसे मिलना ही होता है। तो राजे महाराज कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से मेरी रूह मेरे पास आए, उससे मिले, उससे बात करे। सुंदर साथ जी 450 वर्ष हो गए हैं इंद्रावती जी को जागृत हुए। आप कभी उनका दर्द महसूस कीजिए कि वो कब से 450 साल से जागृत हो गए। हम सब सुंदर साथ की इंतजार कर रही हैं कि कब घुम्मट जी में जो है मेरा मिलावा इकट्ठा हो, और क्योंकि राज्य है तो कब हम सब वहां पर मूल मिलावे में, जागरी दास के मूल मिलावे में हो, और कब हम घर को चले। उनके दर्द को महसूस कीजिए। वही दर्द कल स्मृति भवन में हमारे हादी सरकार साहब ने जो अपना इंद्रावती जी के दर्द को अपना दर्द बनाकर उन्होंने हम सबके सामने उस दर्द को बताया कि धनी को पाने के लिए दर्द की बहुत जरूरत होती है। अगर आपको धनी से मिलना है तो दर्द तो आपको लेना ही पड़ेगा। राजी महाराज ने किरंदन में एक चौपाई में कह दिया है कि विरहा तो हम पर लाजमी है ही। अगर आपने विरहा नहीं लिया तो आपको आपका धर्म नहीं है ये। इसका मतलब क्या है कि हम धर्म को नहीं पाल रहे, मतलब उनके कहने को नहीं मान रहे। राजी ने आशिक के जो चौपाई आती है किरंदन में, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया से उत्पन्न, उसी में एक चौपाई आती है कि राजी ने कहा है विरहा लेना हमें लाजमी है, ये हमारा धर्म है। अगर हमने उनके प्रति विरहा नहीं लिया, धर्म नहीं लिया, तो राजी परम धाम में जाके हमसे प्रश्न करेंगे, क्यों भाई कैसी गई खेल में, क्या मुझे याद किया, मेरा जरा भी दर्द आया। सदगुरु हादी जो है कह कर चले गए। अब उनके जाने के बाद सुंदर साथ जी उनको गए हुए भी हमारे तन से ओझल हुए भी 25 वर्ष हो गए, लेकिन अब वो हमारे दिलों में आकर विराजमान हो गए हैं। बस अब हमें क्या करना है, अपने दिलों में झांकना है। तो जब हम अपने दिलों में झांकेंगे सुंदर साथ जी वो वहीं बैठे मिलेंगे, और उनका क्या काम है, आपको परम धाम के अंदर मूल मिलावे में आपकी परात्म में खड़ा कर देना राजी के सन्मुख। यही दावा उन्होंने लिया था, वही दावा इंद्रावती जी ने लिया था, वही दावा बड़े बड़े सभी परमहंस जो हुए वो उन्होंने दावे इसीलिए लिए कि किसी तरह से भी रूहें जो है राजी के सन्मुख पहुंच जाए, क्योंकि वो तो पहुंच गए। और उसके लिए सुंदर साथ जी राजी तक पहुंचने के लिए हमें जो सबसे पहला काम हमारे सदगुरु महाराज जी ने जो कराया था, माया को पीठ देने का। किस तरह से हमें घरों से दौड़ा कर आश्रम लेके आ जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि हमने घर भी छोड़ा है। अब उनके जाने के बाद पता चलता है कि ये उन्होंने चाल हमें इसलिए चलवाई कि अब जब भी कभी उनका बुलावा आए अंदर से तो हमें घर छोड़ने में तकलीफ ना हो। ब्रज से रास में जब सखियां गई थी उनको कितनी तकलीफ हुई थी घर छोड़ने में, जरा भी तकलीफ नहीं हुई थी। राजी ने कहा वाणी में कि गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान जो गड्ढा होता है उसको कितनी देर में पार कर सकते हैं, ब्रज से रास में सखियों को जाते समय इतनी देर लगी। तो वही कार्य हमारे सदगुरु हादी ने भी वही कार्य ही किया और हमसे वो करवाया। और उसके बाद पहला स्टेप ले लिया, दूसरा स्टेप हमें क्या दिया उन्होंने, यहाँ पे लाके पकड़ के क्या देते थे हमको, वाणी के प्याले भी लाते थे कि किसी तरह से मेरी जो इतना जो मैंने सुंदर साथ को इकट्ठा किया है उनमें से अगर एक दो भी ब्रह्म सृष्टियां जो है जाग गई तो उनका जो है कार्यक्रम जो है उनका जो उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया था वो सफल हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी आज हमें सबको अपने दिलों में झांकने की जरूरत है, अपने हादी से मिलने की जरूरत है। वो भी ये इंतजार करते हैं कि कब मेरी रूहें मेरे पास आए। तो अपने उनके दिल में होकर अब हमें इस नजर के माध्यम से इस चौपाई को लेना है। चौपाई है सुंदर साथ जी, ये मेरी बहुत ही प्रिय चौपाई है।
लेकिन आज सदगुरु साहब ने इसी को बताने को बोला है, तो मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि जो चीज प्यारी होती है वो आदमी उसको छिपा के रखता है। लेकिन यहाँ पर फायदत की बात है, क्योंकि जो सुख मुझे मिला है वही सुख सभी को लेना है, तो अगर बताएंगे नहीं तो इंद्रावती जी कह रही है कि वो सुख सबको मिलेगा कैसे। तो वाहिदत का भाव लेते हुए सदगुरु महाराज जी की नजरों के द्वारा ये चौपाई है, इत आंखें चाहिए हक इलम की। मैं चौपाई एक बार पूरी पढ़ देती हूँ, बहुत ही प्यारी चौपाई है। इत आंखें चाहिए हक इलम की, तो हक देखिए नैना बातून, नैना बातून खुले हक इल्मे, ए सहूर है बीच मोमिन, ए सहूर है बीच मोमिन। तो कह रहे इत आंखें चाहिए हक इल्म की। अब सुंदर साहब जी कह रहे हैं आंखें चाहिए हक इल्म की। हमारे पास आंखें ही तो नहीं है उनको देखने के लिए, बता रहे हैं कि आपको कौन सी आंख चाहिए उनको देखने के लिए। तो सुंदर साहब जी इसके लिए हमें थोड़ा सा ये मोमिन दुनी के बेवरे का प्रकरण है सिंगार का, उसी की ये चौपाई है, 109 नंबर की चौपाई है सुंदर साहब जी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो पहले की जो किताबें हैं सुंदर साहब जी, रास से लेकर खुलासा तक, उन ग्रंथों में वो सदगुरु ने हमारे साथ वैसा किया है जो उन ग्रंथों में वर्णन है, रास, प्रकाश, खटरुति। तो उसमें इंद्रावती जी ने क्या कहा, हमें डांटा है, फटकारा है, प्यार किया है, पुचकारा है। किस लिए? कि हमारी ये जो चेतना है, हमारा जो जीव है, ये खड़ा हो जाए। खड़ा कैसे होगा? माया से निकलकर, माया को पीठ देकर जो है वो राजी के सन्मुख आने के लिए तैयार हो जाए, तब तो राजी उसको नजर देंगे। जब आपका शरीर ही तैयार नहीं है उस चीज को लेने के लिए, तो फिर वो अपनी नजर कैसे देंगे आपको। तो उसी के लिए जो पिछली जो किताबें हैं, जितनी भी रास, प्रकाश, खटरुति, ये सारी किताबों में इंद्रावती जी ने जीव को फटकारा है, जीव को डांटा है, जीव को पुचकारा भी है, जीव को प्यार भी किया है, जीव को लाड भी किया है, जीव को प्रबोध भी दिया है कि किसी तरह से ये अपने शरीर में से, ये जो मुर्दा है, अपनी कब्र में से खड़ा होके मेरे सन्मुख आ जाए। तो जब हम अपने मुर्दे को खड़ा करेंगे सदगुरु के सन्मुख, तभी तो वो दिखाएंगे कि वो देख राजी वो है साहब। तो सदगुरु भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग माया को पीठ देकर आए, क्योंकि अभी सुंदर साथी हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहनाएं लगी ही रहती हैं। सदगुरु ने तो अपना काम कर दिया, अभी हमारा काम अधूरा है। उसके लिए वही बात फिर दिल में झांकना पड़ेगा कि हमें माया में हम कहाँ कहाँ अटकते हैं, माया में कहाँ कहाँ हमें जो है अटकाव आता है, जो हम माया के वशीभूत होकर माया में चले जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी वाणी मिलने के बाद, इतनी चर्चा सुनने के बाद, इतना शिविरों का आयोजन होने के बाद, फिर हम क्यों बार बार जो है माया में जाने का प्रयास करते हैं। माया बलशाली है, ये पक्की बात है, लेकिन राजी से बलशाली नहीं है। राजी से जितना पावरफुल कोई नहीं है। ठीक, माया उन्होंने बनाई है, ठीक है, लेकिन जिसने बनाई है वो तो खुद आपको बुला रहा है ना। तो जब वो बुला रहा है, जब वो आह्वान कर रहा है, वो कह रहे हैं कि आप रूहें सब मिलकर मेरे पास आओ, तो सुंदर साहब जी अब हम सबका ये कर्तव्य है कि हम जो है उस राह पर बस अब चल पड़े, अंदर से, पुष्टाई से, साथ में, ऊपर से नहीं, किसी के कहने से नहीं। आपके दिल में स्वयं दर्द आना चाहिए अपने सदगुरु के प्रति कि उन्होंने कैसे हमारे लिए जान जो है दांव पे लगा दी थी, किस प्रकार से उन्होंने अपने कष्ट सहे शरीर पे। वो हमारे ही तो सारे कष्ट थे जो उन्होंने अपने ऊपर लिए। तो चौपाई कह रही है इन आंखें चाहिए हक इल्म की। तो जब हम, हमारी चेतना जो है खड़ी हो जाएगी, माया से निकलकर हमारी चेतना जीव खड़ा हो जाएगा, तो राजी कह रहे हैं अब मैं तुम्हें बताता हूं, इन आंखें चाहिए हक इल्म की। अर्थात जो इल्म कह रहा है, अर्थात जो वाणी कह रही है सुंदर साथी, एज इट इज, उसमें कोई इफ और बट नहीं लगाना, वैसे ही उसको देखना है। जैसे सागर ग्रंथ में राजी ने कहा कि राजी महाराज के नैन ऐसे सलोने हैं, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे उनकी जो भौहें हैं वो टेढ़ी हैं, तो बस जैसे वो कह रही है वैसे देखना शुरू कर दीजिए।
तो जब आप इस प्रक्रिया में आगे जाएंगे तो फिर यही इलम आपकी आंख बन जाएगा। जो कह रही है ना चुपई, इन आंखें चाहिए हक इलम की, तो ये इलम जो है आपकी आंख बन जाएगा सुंदर साज जी। तो जब आपको आंख मिलेगी, जब आत्मा की आंख मिलेगी, तभी तो आप अपने धनी को देख पाओगे ना, जीव की नजर से नहीं देख पाओगे। आत्मा की चाल, आत्मा का भाव, आत्मा की रहनी, ये सब आपको लेना ही पड़ेगा। तो हक देखिए नैना बातुन, राजी ने क्या शर्त रखी है? तो हक देखिए नैना बातुन, राजी को कैसे देखेंगे? बातून नजरों से, मतलब इस शरीर की नजर से नहीं, आत्मा की नजर से। और वो कह रहे हैं आत्मा को नजर कैसे मिलेगी? इस वाणी से। नैना बातून खुले हक हिल में, ये सबूत है बीच मुंह में। और वो कह रहे हैं नैना बातून, अब हमारे जो अंदर के जो नैना है या आत्म की जो नजर है, वो हमें जो राजी ने जो चश्मा देना है आत्म का, वो कब देंगे? जब हमारी चेतना खड़ी हो जाएगी तो वो हमें चश्मा देंगे, तो वो हमें अपनी भी नजर देंगे, अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रखेंगे, ये वाणी की नजर हमें मिलेगी। तो सुंदर साज जी, परम धाम हमसे कहीं कोई दूर नहीं है, ना राजी हमसे दूर है। बस एफर्ट आपका 100% वाला चाहिए, थोड़ा वाला नहीं कि भाई थोड़ा सा इधर से कर लिया, थोड़ा सा उधर से कर लिया, नहीं, जो चुपाई कह रही है बस उसी में उतर जाओ। तो जो जैसे आप 100% करोगे तो उसमें से रिजल्ट 100% आएगा ही ना। राजी महाराज कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आए ही लड़ाने हैं। तो ये चुपाई के माध्यम से हमें राजी महाराज यही संदेश दे रहे हैं, इत आंखें चाहिए हक इलम की, अर्थात जो इलम कह रहा है वो करो, करने लग जाओ, उसमें अब देरी नहीं करने लग जाओ। वो कह रहा है कि देखो, राजी मुझे कह रहे हैं देखो, तो आप देखो। बाकी इंद्रावती जी ने सागर सिंगार जितनी भी चुपैया आई हैं, उसमें सब में देखने के लिए ही कहा है, उसमें और कुछ करने के लिए कहा ही नहीं गया हमने। पहले जो जितने भी ग्रंथ है उसमें विचार करने को बोला, अब देखने को बोल रहे हैं, तो आप देखिए, क्यों नहीं देखते? कब तक विचार करते रहेंगे? विचार करने में माया के विचार बीच में आ जाते हैं, वो हमारे धनी के बीच में रोड़ा अटक जाता है। तो सुंदर साज जी जो चुपाई कह रही है, बस उसी को हमें फॉलो करना है, उसी पे ही चलना है, और फिर आप लोग खुद स्वयं कहेंगे कि धाम धनी हमें मिले हैं और मिलते हैं। ये सहूर है बीच मुंह में। अब राजी महाराज ने चुपाई का अंतिम जो रिजल्ट उन्होंने ये दिया है कि ये बात कौन समझेंगे, ये सहूर कौन करेगा? मोमिन करेंगे। अगर जो मोमिन होगा वो इन बातों को ले लेगा। सुंदर सा जी, सहूर का अगर आप उल्टा करते हैं तो रहस्य बनता है, तो ये रहस्य कौन जान पाएंगे? जो आशिक होगा वो अपने माशूक को देखने के लिए तड़पेगा। इंद्रावती जी ने रास में जो राबतें की हैं उसमें सारी इंद्रावती जी की ही लीला बताई गई है। इंद्रावती जी ने, राजी ने इंद्रावती जी के 2 गुण बताए हैं। एक तो उन्होंने बोला कि इंद्रावती जी ने रामत जैसे सब सखियों ने करी, दूजे तो रमता गहली। गहली का होता है मतलब दीवानापन। तो वो दीवानापन राजी महाराज कह रहे हैं कि हमें, मेरे को पाने के लिए तुम्हें वो दीवानापन चाहिए। तो राजी महाराज कह रहे हैं उस दीवानेपन में भी मैं तुम्हें, ये वाणी मेरी तुम्हें संभाल के रखेगी, कहीं इधर उधर जाने नहीं देगी। तो राजी महाराज के इसी आदेश को हम सब सुंदर साथ अपने दिलों में, इस जो हम इतना माया से समय निकाल कर आए हैं, इसको अपने अंदर दिल में धारण करके अपने घर में लेके जाए और अपने अपने दिलों में झांके और अपने धनी से मिलने का पूर्ण प्रयास करें। आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं। जब आप धनी के पास बैठे, जब वाणी पढ़े, तो आपके पास कोई भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो आप और राजी। आपके जहाँ आपके घर में सेवा पधराई है वहां पर आप बैठे, वो और केवल आप राजी हो, तो आप उसमें बस खोने की देरी है। जैसे जैसे आप उसमें उतरते चले जाएंगे सुंदर साज जी शब्द में, तो लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना विशेष कि सदगुरु महाराज जी के चरणों का आसरा नहीं छोड़ना, क्योंकि उनके आश्रय के बिना कोई भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि भव सागर से भी सुंदर साज जी पार उन्होंने ही ले जाना है। बस इसी बात को मैं रखते हुए सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ और हम सब सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराते हैं। इत आंखें चाहिए हक इलम की,
तो हक देखिए नैना बातून, नैना बातून खुले हक में, ए सहूर है बीच मोमिन, ए सहूर है बीच मोमिन, ए सहूर है बीच मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव न तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद वाला जी सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म ली जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नज़र जी। एक पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो पिया जी जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरियाला डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंसो कंठ लगाई के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। अमर स्वरूप परवरी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम की जय, श्री माई चुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साज चावल जी साहिब जी के चरणारविंद में हिज्जत दीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो